हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे विंग्स के नाइट्रो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स विंग्स सेल करता है 1999। इस प्राइस में कैसा प्रोडक्ट है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका माइक कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, मीन्स लेटेंसी वगैरह कितनी है, साउंड कैसा है इसका, मैं सबके बारे में आपको बता दूंगा। उसके पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देखी, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। तो केस कुछ इस तरह से आपको दिख जाता है, आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले पल्स बीट्स के T20 जो ईयरफोन्स थे वो टेस्ट किए थे। ये और वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर बात करूँ तो ये है इम्पल्स बीट्स और ये है विंग्स नाइट्रो। आप देख रहे होंगे केस एग्जैक्टली सेम है। अगर साइड की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाता है जो अगेन सेम है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो भी एग्जैक्टली सेम जगह में है। मीन्स टोटली सेम प्रोडक्ट है। अगर हम बात करते हैं अंदर बर्ड्स की तो आप यहाँ सरप्राइज हो जाओगे देख के कि दोनों ही सेम है। ये इम्पल्स बीट्स हैं और ये विंग्स नाइट्रो हैं। तो आप देख रहे होंगे अंदर भी एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि हमें मैक्सिमम कंपनीज यही कर रही हैं। ये सब कंपनीज चाइना वगैरह से इंपोर्ट करती हैं प्रोडक्ट्स को और नाम चेंज करके सेल करती हैं। तो आपने देखा केस फुल्ली पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड है, मीन्स फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है। पीछे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, आगे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाती हैं। यहाँ LED इंडिकेटर्स अच्छी हैं क्योंकि बीच की LED इंडिकेटर केस का चार्जिंग लेवल बताती है और लेफ्ट और राइट में जो LEDs दिख रही हैं आपको वो अंदर जो बर्ड्स लगे हुए हैं उसका चार्जिंग लेवल बताती हैं। ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है विंग्स की। और अगर अंदर जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा बर्ड्स कुछ इस तरह से। केस और बर्ड्स दोनों मैग्नेटिक हैं। तो अगर आप केस को बंद करते हो भी मैग्नेटिक बंद होता है और बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं। देखिए बर्ड्स मैग्नेटिक है। बर्ड्स की अगर बात करें तो ये भी आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली वही है इम्पल्स बीट्स के T20। वो और ये दोनों एक ही हैं। मीन्स शायद दोनों ने सेम मैन्युफैक्चरर से बात कर ली थी तो उन्होंने इम्पल्स बीट्स को सेम प्रोडक्ट भेज दिया और यहाँ विंग्स को भी सेम प्रोडक्ट ही भेज दिया है और दोनों नाम चेंज करके सेल कर रहे हैं। देखिए डिजाइन भी एग्जैक्टली सेम है। उस पर भी ऐसे ईयर विंग्स बने हुए थे, इस पर भी एग्जैक्टली वैसे ही बने हुए हैं। टच कंट्रोल्स इस पर भी सेम सपोर्टेड है जो उस पर सपोर्टेड थे, इस पर भी टच कंट्रोल्स है। सब कुछ सेम है। इवन की डिजाइन से लेके टोटल सब कुछ एग्जैक्टली वही है। तो बिल्ड क्वालिटी में ठीक है, नॉर्मल बिल्ड है, ठीक ठाक बिल्ड है। 2000 रुपये में तो चलेगा ही है। अब बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है बर्ड्स पे आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं और आपको इस पे इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। तो आप बर्ड्स से ही वॉल्यूम कंट्रोल भी कर पाओगे। बाकी सारे कंट्रोल्स कॉल रिसीव, कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए और म्यूजिक के प्ले पॉज स्किप वगैरह सब आपको मिल ही जाते हैं। आप मेरे पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन में देख लेना वो कैसे काम करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, आपको यहाँ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है तो 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आने वाले। इंडिविजुअल मोनो मोड आपको मिल जाता है। दोनों बर्ड्स लेफ्ट और राइट अलग अलग से यूज में आप ला सकते हो। डुअल पेयरिंग तो नहीं मिलता है, आप एक साथ दो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते। साथ साथ जैसे कि इम्पल्स बीट्स में था सेम फीचर इस पे भी है, वो है इंस्टेंट वेक एंड पेयर। मीन्स आप केस को बस ओपन करोगे तो ये पेयरिंग में चल जाएंगे और अगर पेयर्ड किए हुए थे किसी डिवाइस के साथ तो कनेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं अगर वाटरप्रूफ की तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। इम्पल्स बीट्स में IPX6 था, इस पे IPX5 है। आप ये रिस्क मत लेना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इन सब प्रोडक्ट्स पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते। IPX5 है तो आप सोचोगे हाँ मैं बारिश में भी लेके घूमूं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, खराब होने के चांसेस रहेंगे। ऐसे नॉर्मल जिम जॉगिंग में आप यूज कर पाओगे। बात करते हैं बैटरी कैपेसिटीज की। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 40 mAh की और केस में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 450 mAh की। यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इम्पल्स बीट्स में जो इनबिल्ट बैटरी थी वो थी 50 mAh की और केस में जो बैटरी थी वो थी 500 mAh की। वैसे इनका रेटेड म्यूजिक टाइम जो विंग्स ने बताया वो है 4 घंटे का। बर्ड्स को एक बार चार्ज कर लो तो 4 घंटे चलते हैं लगातार और केस के थ्रू आप 4 बार चार्ज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू विंग्स। इस तरह से आपको टोटल 20 घंटे मिलता है केस प्लस बर्ड्स का। मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया मैंने 100% वॉल्यूम में रखा था बर्ड्स को। 100% वॉल्यूम में ये 3 घंटे तक चले थे, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो गए थे।
और केस के थ्रू 3 बार आप चार्ज कर पाओगे। इस तरह से आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलेगा केस प्लस बड्स को यूज करते हुए। इसके बाद अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो देखिए क्विक चार्जिंग मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी टेस्ट किया। जब ये डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए बड्स को केस में रखा, उसके बाद मैंने उस पर म्यूजिक प्ले की 100% वॉल्यूम में, तो ये अराउंड 25 मिनट्स चले थे। इसके बाद अगर बात करते हैं फुल चार्ज में कितना टाइम लग जाता है, बड्स को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है और केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटे लग जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। तो देखिए साउंड डिपार्टमेंट भी इनकी साउंड और इम्पल्स बीट्स की साउंड, इम्पल्स बीट्स के T20 सेम है, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगा। एग्जैक्टली वैसे ही म्यूजिक क्वालिटी मिल रही थी जैसे इसमें मिल रही है, लाउडनेस भी एग्जैक्टली सेम थी। इनका साउंड सिग्नेचर आपको एक्स्ट्रा बेस वाला मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स इनकी बेस बहुत हाई है। अगर आपको बेस पसंद नहीं है, मीन्स एक्सट्रीम बेस पसंद नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं बने हैं। इनमें जो साउंड ड्राइवर्स मेंशन किए हैं विंग्स ने, वो है 6 mm के ड्राइवर्स, वही इम्पल्स बीट्स ने मेंशन किए थे 8 mm के ड्राइवर्स। तो यहाँ भी पता नहीं मुझे कौन सही है कौन क्या मेंशन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को ही पकड़ना पड़ेगा इसको एग्जैक्टली जानने के लिए। तो चलिए बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट में रेटिंग कितनी दूंगा। बेस में मैं दूंगा इनको 4.6 आउट ऑफ 5। बेस बहुत अच्छी थी, हाई पावर बेस है और अच्छी बेस है, डीप बेसेस भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं ये। ट्रेबल्स एंड वोकल्स की अगर बात करें, वो भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करते हैं, 4.6 आउट ऑफ 5। तो देखिए म्यूजिक डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर आप स्पेशली म्यूजिक लेना चाहते हो और आपको बेस पसंद है, तो आपको इसमें कोई इश्यूज नहीं आने वाले। लाउडनेस की बात करें, वहां भी ये बहुत अच्छे हैं, लाउड बहुत हो जाते हैं ये। मैं नॉर्मली जो ईयरफोन सुनता हूँ 50 से 60% में सुनता हूँ नॉर्मल ईयरफोन्स जिनकी लाउडनेस ओके होती है। इनकी लाउडनेस इतनी थी कि मैं 40% में सुन रहा था। अगर बात करें कि वाइपर ऑडियो के थ्रू बेस वगैरह और इंप्रूव कर सकते हैं, तो देखिए बेस की वजह से इंप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी काफी बेस है इसमें। फिर भी आपको चेक करना है ड्राइवर्स कैसे हैं, पावरफुल है कि नहीं, चिपसेट हैंडल कर रहा है कि नहीं उतनी बेस। तो मैंने देखा कर रहा था, मैंने बेस बढ़ाई, ये प्रोड्यूस कर रहे थे, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कोडेक्स की अगर बात करें, तो यहाँ भी एक अच्छा है कि एसबीसी के साथ साथ AAC कोडेक दोनों का सपोर्ट है इसमें, तो आपको यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलने वाली। अब आते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का। तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज है जो इम्पल्स बीट्स के T20 में था। इनमें भी सिंगल माइक है, नॉइज कैंसलेशन नहीं मिलता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट में ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन जहां आप नॉइजी कंडीशन में जाओगे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइसेज से कैंसिल नहीं कर पाते हैं। तो आप मेरी माइक टेस्टिंग में देख लो माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, अब देख लो इनका माइक कैसा है। सिंगल माइक है, नॉइज कैंसलेशन वगैरह नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक काम कर जाएगा, लेकिन नॉइजी कंडीशन में स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं धीरे बात करता हूँ, मैं धीरे धीरे बात करूँगा तो मुझे आवाज़ कैसी आती है आप देख लो, तो आपको एक आइडिया, और अगर आप प्राइवेट टॉक्स करोगे तो आवाज़ कैसी जाएगी, तो आपको टोटल आइडिया हो जाएगा। देखिए इसके माइक्स कैसे हैं। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। मान लो कि ट्रैफिक वगैरह में ये यूज कर रहे हो, आप ऐसी जगह में जब बाहर है आपको इसको यूज करना पड़ रहा है, बहुत कुछ दिख रही है, क्या आवाज़ कैसी जाएगी। नॉइज कैंसलेशन नहीं है, आप बाहर की मैक्सिमम वॉल्यूम फिक्स करने वाले हैं। अब मेरे कैमरा माइक देख लो सेम कंडीशन में कैसे काम करे, मेरा कैमरा माइक है, तो आपको एक आइडिया होगा कैमरा माइक में आवाज़ कैसी आ रही है। हालांकि उसमें पूरा नॉइज कैंसलेशन नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होगा मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और बैकग्राउंड वॉइसेस कैसी है। हम अगेन चलते हैं इनके माइक में। देखिए ईयरफोन का माइक है, आप देख रहे होंगे कि कितना बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर करते ही है। आपको थोड़ा लाउड होना पड़ सकता है ऐसी नॉइज के साथ। अब चलते हैं क्लब में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। मान लो क्लब वगैरह में डिस्क वगैरह में ऐसी जगह में जहाँ हेवी म्यूजिक बज रहा है और आप इसे यूज करोगे तो आपकी आवाज़ कैसी जाएगी, तो आपको आइडिया लगाना होगा कि उनका माइक कैसा है। आप पहले मेरे कैमरा माइक में देखिए, मेरे कैमरा का माइक कैसे काम कर रहा है सेम कंडीशन में। ये मेरा कैमरा माइक है, तो आपको पता चल रहा है बैकग्राउंड में आवाज़ कैसी है, बेस कितना रखा है मैंने, कैसी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। तो एक आपको फायदा होगा, डिफ्रेंशिएट करने में आइडिया होगा। अब अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। मैंने अगेन ईयरफोन के माइक यूज कर रहा हूँ, देखिए मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, काफी लाउड बोलना पड़ सकता है, इससे लाउड बोल रहा है तो मेरी आवाज़ देखिए कैसी आ रही है। ये का माइक अब बात करते हैं क्या इनमें इश्यूज क्या क्या हैं। पहला इशू जो मैंने आपको बताया, माइक इनका अच्छा नहीं है। माइक अगर आप स्पेशली कॉल्स के लिए ले रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। दूसरा, बेस बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाती है। तो अगर आप बैलेंस्ड म्यूजिक ढूंढ रहे हो, मीन्स ट्रेबल्स एंड बेस दोनों अच्छे होने चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए, तो आपके लिए नहीं है। स्टिल अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए 2000 के अंदर आप एक अच्छा म्यूजिक वाला प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, आपको स्पेशली म्यूजिक से ही मतलब है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर ढूंढ रहे हो जिसकी म्यूजिक भी अच्छी हो, कॉल क्वालिटी भी अच्छी हो, तो ये आपके लिए नहीं बने हैं। तो उस रेंज में मैं बोलूंगा साउंडकोर के लाइफ नोट ले लो, एम्ब्रेन के बीट्स डुओ ले लो, उन सब की कॉल क्वालिटी भी बहुत बढ़िया थी म्यूजिक के साथ साथ, तो मैं वो रिकमेंड करूंगा। लेकिन स्टिल खराब प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है, म्यूजिक के हिसाब से आराम से आप ले सकते हो। अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ गेमिंग टोटली डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। आपके पास डिवाइस कौन सा है। मेरे पास सैमसंग का टैब है, उस पर मुझे डिले नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास MI का फोन है, उस पर मुझे डिले मिला था।
तो ये आपको टोटली देखना पड़ेगा आपके पास डिवाइस कौन सा, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब अगर बात करें कि कितने कंफर्टेबल थे, तो देखिए फुल इन ईयर डिजाइन है, आपको अच्छे से सेट करना पड़ता है ये, उसमें बस ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार आप सेट कर लोगे, इनके ये विंग्स भी है तो बहुत अच्छे खासे सेट हो जाते हैं। तो आप जिम जॉगिंग करो, आप WWF भी करो, तो ये हिलने वाले नहीं है ईयर से। मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं आपको मतलब राइट वाला वे करके दिखाता हूँ। आपको बस इनको इंसर्ट करना है अच्छे से। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, और अंदर इंसर्ट करके आपको पीछे की तरफ ऐसा रोटेट करना है। देखिए तो यहाँ पर लॉक हो गया, देखिए मेरे ईयर्स में। इसी तरह लेफ्ट वाला इंसर्ट करना है और रोटेट करना है। तो देखिए मैंने वेयर कर लिया, देखिए अब कैसे दिखते हैं ईयर्स में। छोटे से हैं, ठीक है, अब मस्त सेट हो जाते हैं ईयर्स में। तो और अगर नॉइज आइसोलेशन की बात करें तो मैं बोलूंगा तो अराउंड 80 से 90% नॉइजेस बाहर के ब्लॉक कर रहे हैं, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है बाहर का। आपको बस ध्यान रखना कि ईयर टिप्स अपने ईयर कैनाल के अकॉर्डिंग सेट कर लें। तो देखिए आप अगर जिम जॉगिंग भी करोगे तो इश्यूज नहीं आने वाले, क्योंकि ईयर विंग्स जो है वो इनको पकड़ के रखते हैं जगह में, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको बर्ड्स को केस से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस केस को ओपन करना है। ऐसे ओपन करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे। तो आप जैसे देख रहे होंगे एलईडीज कैसे ब्लिंक कर रही है बर्ड्स के ऊपर, जब इस तरह से ब्लिंक करेंगे दैट मीन्स ये पेयरिंग में है। अब अपने फोन या टैब के ब्लूटूथ पे जाएंगे तो देखिए आपको विंग्स नाइट्रो नजर आ गए होंगे, इन्हें कनेक्ट करेंगे। देखिए कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोनो मोड में भी काम करते हैं। तो अभी जैसे लेफ्ट वाला बर्ड ब्लिंक कर रहा था, दैट मीन्स वो मास्टर बर्ड का काम कर रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, राइट वाले बर्ड को बाहर निकालता हूँ। अब मैं केस को बंद कर देता हूँ। तो देखिए अभी भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स राइट वाला मोनो मोड में काम कर रहा है। अब हम जस्ट ऑपोजिट करते हैं, लेफ्ट वाले को केस से बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये भी अभी तक कनेक्टेड है, कोई डिस्कनेक्शन नहीं हुआ। दैट मीन्स दोनों बर्ड्स सीमलेसली इंडिविजुअली काम करते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कोडेक्स कौन कौन से सपोर्टेड हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे SBC और AAC कोडेक्स का सपोर्ट है। आपको नीचे दिख रहा होगा सिलेक्टेबल कोडेक में SBC और AAC है। राइट नाउ AAC में कनेक्ट हुए हैं, तो आपको दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं म्यूजिक कंट्रोल्स पे। जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है तो अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करनी है तो आपको लेफ्ट वाले को टैप करके रखना होगा, देखिए, और राइट वाले से इंक्रीज होगी। प्ले पॉज करने के लिए सिंगल टैप किसी भी बटन पे। तो नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए किसी भी बटन पे डबल टैप करें। अब प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए किसी भी बटन पे ट्रिपल टैप करें। तो ट्रिपल टैप करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो वैसे होता है देखिए ट्रिपल टैप से। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए किसी भी बटन पे 1 सेकंड के आसपास टैप करके रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन होगा। देखिए देखिए दोनों में सेम, देखिए। तो ये आपको म्यूजिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इनमें गेमिंग कैसा होगा, इनकी लेटेंसी कितनी आती है अगर आप गेमिंग के लिए इन्हें यूज़ करोगे। तो आपको यहाँ लो लेटेंसी नहीं मिलता है, तो गेमिंग में आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो ये था पेयरिंग एंड कंट्रोल्स विथ लेटेंसी टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन विंग्स के नाइट्रो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। होप आपको आइडिया हो गया होगी कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।